हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉन्टेक्स्ट के देखा जाए, अगर आप कोई तैयारी करते हैं तब भी, और क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आपका लास्ट चैप्टर है टर्म सेकंड का। तो ये जो चैप्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आप 11th में आपने पॉलिटिकल पढ़ा है, अपने पॉलिटिकल में भी आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, और वैसे भी बेसिक से हम पढ़ते चले थे। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से लेकर इंप्लीमेंट होने तक का पूरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये आपका वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया। इसका जो मतलब होता है, इसको अगर इंग्लिश में जब करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है टू इस्टेब्लिश। ठीक है यार, टू इस्टेब्लिश और एडॉप्ट। ठीक है, तो ये तो पता ही है ना कि हमने क्या किया है, एडॉप्ट किया है अलग अलग कंट्री से, और ये सब चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। एक ऐसे ढेर सारे रूल्स हैं जो पूरे कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, पूरे कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा, पावर किसके पास होगी, कितनी होगी, किस पावर को कौन अटेन करेगा, अगर उसके पास पावर है तो कंट्रोल कौन करेगा उसको। यार पता है ना कि अगर किसी के पास पावर हो जाती है तो क्या होता है, वो अटेन करना चाहता है ज्यादा ही और पावर और पावर। तो ये एक फेवरेट बहुत ही कॉमन एक स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने बोला था कि फायर एंड पावर हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड। फायर और पावर की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की। अगर एक घर में आग लग जाती है तो अगर उसको बुझाई ना जाए जब तक कंट्रोल, तो पूरा गांव साफ हो जाता है यार। तो पावर, वैसे पावर भी होती है। अगर किसी के पास पावर आती है तो वो सोचता नहीं है यार कि आगे बढ़ना, ये नहीं सोचता। कभी देखा हो कि एक कोई सीएम रहा हो, लास्ट में वो प्रधान के गांव का बन गया हो, तो ऐसा नहीं होता। तो पावर लगातार बढ़नी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है, किसको कितनी पावर देनी है, सब चीजों को पूरा एकदम मेंटेन करके रखा है। इससे हमारा पूरा कंट्री चलता है। तो फ्रेमिंग, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, इसके लिए पढ़ेंगे। उससे क्या, सबसे पहली चीज पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ अच्छी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का, ये इफेक्टिव कैसे हुआ। अभी आपने 26 जनवरी हमने सेलिब्रेट किया है, तो ये क्यों होता है 26 जनवरी जो हमने किया, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था इसलिए। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है यार, कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है, और 26 जनवरी 1949 तो हो जाता है। तो हम उसको लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 से। क्यों, जब 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में हो गया था, तो हम उसको 26 जनवरी 1950 में क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन है। आपने लाहौर सेशन 1929 पढ़ा होगा। क्या होता है लाहौर सेशन में, कि वो डिमांड होती पूर्ण स्वराज की। ठीक है, और 1930 में क्या होता है, रावी नदी के किनारे क्या करते हैं, होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, भारतीय झंडे को, और उसके बाद राष्ट्रीय गान होता है। और ये फर्स्ट टाइम वहां पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। और उस डेट को याद रखने के लिए, वो जो डेट है हमारी पुरानी हिस्ट्री, 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारा कब से स्टार्ट होता है, आपका 9 दिसंबर। इसका मतलब जो पहले स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट डे होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो सब चीजों को मिला करके 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, इतना दिन लगा। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा है आपको पता है, 2 ईयर 11 months and 18 days, इतना पूरा टाइम लगा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सही से बनाया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो जानते थे कि हमें उन्होंने क्या प्रॉब्लम झेली है, क्योंकि जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ में, ऐसी प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में ना हो, इंडिया के साथ या इंडिया के सिटीजन्स के साथ ना हो,
इसलिए बहुत ही अच्छे से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप बनाया। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा में बहस होती है, कोई भी जब बिल या कोई चीज पास होता है, क्यों होता है? ताकि उसमें कमियां या कोई चीजें ना हो। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा बना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसका सक्सेस एंड फेल्योर किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो सक्सेस होगा फेल्योर होगा किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जब आप घर बनाते हैं, हम सब घर बनाते हैं, सबसे पहले न्यू को भरते हैं ना, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऊपर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? न्यू के ऊपर। कितना भी आप अच्छा घर बना डालो, कितना भी आलीशान हो, अगर आपकी न्यू ही मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएगा? घर गिर जाएगा। तो हमारा जो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल होता है, कितना फेल्योर होता है, उसके पीछे का आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी चीज, जिस भी कंट्री में जहां पर ये डिक्टेटर्स आ गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, या मिलिट्री ने कर लिया, कोई भी मूवमेंट्स ने, वो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होता, हरिडली बनता है। और क्या होता है, जिन भी कंट्रीज में मूवमेंट्स हुए हैं, लोगों ने फाइट की है, तो उनको पता है ना कि फीलिंग, दर्द पता है कि कैसे हमने कौन से अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे चाहे साउथ अफ्रीका हो, वहां बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स, हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, तो हमको पता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसको वो चीजें महसूस करके पूरी चीजें को किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 2 ईयर 11 मंथ, 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे आपको लगे थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। समझ में आया? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक बनता है, इतना समझ में आया। इसके बीच में जो होता है, पूरी जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें बताया गया कुल कितने सेशंस हुए थे आपके। ठीक है, यहां पर बताया गया कि कुल जो आपके सेशंस हुए थे 11, पूरे टाइम में आपके 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, 11 सेशंस हुए थे यहां पर, जब भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। और मीटिंग्स कितनी हुई थी? 165, और 165 डेज यहां पर क्या हुई थी? मीटिंग्स हुई थी, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉर्म हुआ था। और इसमें क्या हुआ? प्रोसीजर बहुत स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, बहुत सबकी बातें सुनी गई, लोगों के ओपिनियन ले गए, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तब जाकर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन हुआ। अब देखो थोड़े से फैक्ट के बारे में और बात करो अगर, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, उसमें लगभग कितने रुपीस खर्च हुए थे? 64 लाख। ठीक है, इतने रुपीस खर्च हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। क्लियर हो गया? इतनी चीज समझ में आ गया? तो ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, BR अम्बेडकर हो गए। ठीक, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े जो आपके लीडर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा पूरा बनाया। दूसरी चीज देखो, जब हम लोग फ्रेम करते कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम तो डिवाइड ही था इंडिया। 1946 में कौन सा डिवाइड हो गए थे हम, तो यहां से चल रहा था। तो जो वो पीरियड था वो बहुत ज्यादा टर्मोइल कंडीशन का था, पूरा उथल पुथल वाला एकदम पीरियड था। ऐसा नहीं था कि बहुत एकदम पीसफुली था, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने देखा था उस टाइम पर। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 को पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन उससे पहले उसको बनाने के लिए कोई भी बहुत एकदम सीधा साधा नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है, बहस बहुत ज्यादा होती है, कई लीडर्स के पीछे कंफ्लिक्ट हो जाता है। गांधी जी और BR अम्बेडकर बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेट सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के होने लगता है, रिजर्वेशंस को लेकर होने लगता है। ये कुछ चीजें हम यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्या था आपके पूरे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, लोग जो बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें ध्यान में रख रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पर हम लोग, हमारे कंट्री में कंफ्लिक्ट हो बढ़ रहा था। ठीक, तो संविधान की डिमांड, जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसकी डिमांड कैसे हुई, कैसे हुआ है? ये 1922 में, 1922 में आपको पता है 1920 से लेकर 22 के बीच में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसी टाइम पे गांधी जी को एक और मूवमेंट चला था खिलाफत, जो इससे क्या हो गया था, खिलाफत एजिटेशन मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ था कि गांधी जी को लगा यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें हम मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ यूनाइट कर सकते हैं। तो 1922 में गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर ही इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिमांड कर दी थी। ठीक है, और उसमें ये बोला कि इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, दूसरी कंट्रीज का बिल्कुल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं।
और इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। ये तो 1922 में गांधी जी ने किया था, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। अब देखो उस टाइम पर क्या होता है, गोल में जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसका कोई भी डिस्कशंस वैसे निकलता नहीं, कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाते हैं 1931 में, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं करते, क्योंकि इंडिया में इतने कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। बी आर अम्बेडकर सेपरेट अलॉटेड चाहते हैं, जिन्ना जी अपना मुस्लिम के लिए अलग स्टेट चाहते हैं, तो ये कंफ्लिक्ट था। गांधी जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वहां से लौट कर आते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसी टाइम पर आता है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ने 1935 में डिमांड कर दी कि भाई ऐसा है कि हमको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें किसी बाहर वाले का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम इंडिया के लोग अपना कुछ खुद बनाना चाहते हैं, आपका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यहां पर ये चीजें पूरी तरह से होती हैं। क्लियर हो गया। 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1939 में यहां पर उन्होंने पूरी तरह से डिमांड कर दी, किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर दी 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, यहां तक की डिमांड क्या हुई, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अस्तित्व में आ रहा है, ये चीजें हम यहां से डिमांड की बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। बाकी ये फ्रेमिंग द कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।